अस्सलाम वालेकुम ऑल ट्रेडर्स, वेलकम टू मोहसिन स्पेशलिस्ट ट्रेडर्स चैनल अगेन। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। जैसा कि हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं ट्रेंड लाइन का, एडवांस ट्रेंड लाइन का, तो आज हम इसका पार्ट 3 बना रहे हैं, जिसमें हम मज़ीद आपको एडवांस ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका बताएँगे। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो भी न्यू यूज़र्स हैं, अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखी तो काइंडली वीडियो 1 लाजमी देखें, उसके बाद वीडियो 2 देखें और उसके बाद वीडियो 3, क्योंकि अगर आपने वीडियो 1 एंड 2 नहीं देखी तो फिर आपको वीडियो नंबर 3 समझ में नहीं आएगी। पार्ट 3 देखने के लिए लाजमी कि आप पहले 2 वीडियोज़ वो लाजमी देखें। अच्छा, तो मैंने कल आप लोगों को पिछली वीडियो में थोड़ा सा समझाया था कि जब आप ट्रेड लाइन लगा रहे हों ऊपर की तरफ तो लाजमी है कि बी पॉइंट ए पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, और आप नीचे की ट्रेड लगा रहे हैं तो पॉइंट बी पॉइंट ए से नीचे होना चाहिए। तो हम मज़ीद थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे थोड़ा डीपली, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से होगा। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ट्रेंड लाइन 4 किस्म की लगती है, कौन कौन सी होती है, किस तरह से होती है, वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपकी मार्केट जो ट्रेंड चल रहा है अगर वो ऊपर की तरफ चल रहा हो तो यहाँ पे भी 2 किस्म की ट्रेंड लाइन लगती है। ये सिर्फ आपको आप ये एज्यूम करें ट्रेंड अगर इस तरह से जा रहा है, सिर्फ अप ट्रेंड की बात करें, अगर अप ट्रेंड जा रहा हो तो आप किस तरह से ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। तो अगर अप ट्रेंड चल रहा हो तो वहाँ पे भी 2 किस्म की ट्रेंड लाइन आप लगा सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इस तरह से अगर आप नीचे से ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं तो फिर भी आपका जो बी पॉइंट है वो पॉइंट ए से अप होना चाहिए, तो फिर आपके पास सी पॉइंट निकल के आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह से जब आप ऊपर से भी ट्रेंड लाइन लगाएंगे यहाँ से, फर्स्ट का लाइन भी लगा लेते हैं क्योंकि हमने सिर्फ ड्राइंग की हुई है, ये लाजमी नहीं कि एक्यूरेट सामने सेट हो। तो ये देखें आप, पॉइंट ए से पॉइंट बी जो होता है वो आपका ऊपर होता है। हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ट्रेंड लाइन हमेशा या तो हायर हाई से हायर हाई पे लगती है या फिर हायर लो से हायर लो पे अप ट्रेंड में। ये आप थोड़ा सा ज़हन में रख लीजिएगा बातों को। यहाँ देखें, ये हमारे पास हाई हो चुका है और ये लो। अब ये हमारे पास हायर लो और ये हायर हाई, इसी तरह से ये भी हायर हाई, ये भी हायर हाई और ये नेक्स्ट आने वाला हायर हाई। और जब नीचे से ट्रेड लगा रहे होते हैं तो हायर लो पे ट्रेड लगती है। पॉइंट ए हमारा हायर लो ये हो गया और पॉइंट बी हमारे पास हायर लो ये हो चुका है, तो हमारे पास जो थर्ड हायर लो है वो निकल के आ जाएगा और यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है बाइनरी ट्रेडिंग के हिसाब से एक कैंडल की। इस वक्त हम फॉरेक्स नहीं समझ रहे, बाइनरी की बात कर रहे हैं। तो हमेशा जब ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन लगती है तो हाई से हायर हाई, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट हायर हाई निकल के आ जाता है। और इसी तरह से फिर हम जो ये 2 ट्रेंड लाइन्स हो गई आपकी अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। अप ट्रेंड में 2 ट्रेंड लाइन्स आपकी हो गई। इसी तरह से ट्रेंड लाइन्स डाउन ट्रेंड में लगती हैं, वो भी 2 लगती हैं। किस तरह से वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। फर्स्ट कर लें कि हमारे पास यहाँ पे मार्केटिंग रेंजिंग मार्केट स्टार्ट की और उसके बाद मार्केट ने डाउन की तरफ आना शुरू कर दिया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन किस तरह से लगेगी, यहाँ पे ये देखें, ये ऊपर से हमने ट्रेंड लाइन लगाई और इसी तरह यहाँ हमने नीचे से ट्रेंड लाइन लगाई, ठीक है। अब इस कंडीशन में जब डाउन ट्रेंड होता है तो जो पॉइंट बी होता है वो पॉइंट ए से नीचे होता है। यहाँ पे आप देख लें, ये हमारा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। कल हमने डिटेल में समझा था कि जब पॉइंट ए और पॉइंट बी आपने लगा लिया तो उसके बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, इज इक्वल टू पॉइंट सी। और लाजमी है कि पॉइंट ए पॉइंट बी जो है वो पॉइंट ए से नीचे होना चाहिए। ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी और ये हमारा पॉइंट सी। जब पॉइंट ए और पॉइंट बी आपने एक्यूरेट सही तरीके से मार्क कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपके पास पॉइंट सी आ जाएगा और वहाँ से आप ट्रेड लगा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास पॉइंट डी भी आ जाता है
लेकिन हमारा जो ट्रस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सी पॉइंट के लिए होता है, डी और ई के लिए नहीं होता। मुमकिन है कि सी पॉइंट के बाद मार्केट फिर चेंज हो जाए या फिर कुछ और कंडीशंस उस पर अप्लाई हो जाए। आज के लिए आप इतना सीख लें, ट्रेंड लाइन लगाना प्रैक्टिस करें, आप ट्रेडिंग व्यू पे प्रैक्टिस करें या फिर IQ ऑप्शन पे, पॉकेट ऑप्शन पे, जो भी आप ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं आप उस पर प्रैक्टिस करें कि किस तरह से यूज़ होती हैं। अगर आपके, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता नहीं तो आप काइंडली हमें कमेंट करके बता दें, फिर हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो भी, अच्छा जिस तरह मैंने आपको यहाँ बताया है कि हाई और हायर हाई पे ट्रेंड लाइन लगती है और इसी तरह हायर लो से हायर लो पे ट्रेंड लाइन लगती है, तो थर्ड हायर लो हमारे पास निकल के आ जाता है। इसी तरह जब हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड लगाते हैं तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड जब लगती है वो या तो लगती है, फर्स्ट कर लें कि ये हमारे पास हाई था और ये लो था। अगर आप नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं तो लो से लोअर लो पे ट्रेंड लाइन लगती है, तो आपके पास थर्ड लोअर लो निकल के आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी लोअर लो। ऊपर से अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो ये हमारे पास हाई था, ये हमारे पास लोअर हाई, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड आता है वो आता है लोअर हाई, ये सी। मतलब जब डाउन ट्रेंड में, या आप अपने पास लिख लें अपने पास, जब डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन लगेगी ऊपर की तरफ से तो हाई से हायर, लोअर हाई, लोअर हाई और लोअर हाई। और जब सेम डाउन ट्रेंड में आप नीचे से ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो लो से लोअर लो, उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो भी लोअर लो में आएगा और आगे भी जो ट्रेंड लाइन लगती रहेगी वो लोअर लो पे लगेगी, ये डाउन ट्रेंड में। और अब ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन आप लगाते हैं वो लगती है, अगर ऊपर की तरफ से लगा रहे हैं तो हाई से हायर हाई, उसके बाद हाई से हायर हाई और हायर हाई, इस तरह से आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे। और नीचे से जब लगेगी लो से हायर लो, उसके बाद हायर लो से हायर लो तक लगती जाएगी। अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता कि जो ट्रेंड होते हैं हाई हायर हाई, लो लोअर लो, ये क्या होते हैं और किस तरह से इसकी मार्किंग करते हैं, तो ये भी हम आपको सिखा देंगे। आप काइंडली वीडियो में के कमेंट में हमें बता दीजिएगा। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आप चार्ट पे जाएं, मार्किंग करें। देखिए हर टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा जिस तरह से हमने इसका नाम रखा है एडवांस, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता भी देता हूँ कि हर टाइम फ्रेम पे अलग ट्रेंड लाइन होती है। अगर आपने 5 मिनट पे ट्रेंड लाइन लगाई है तो उसका काम 5 मिनट पे ही होगा, आप उसको 15 मिनट पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आपने 15 मिनट पे ट्रेंड लाइन लगाई है तो आप उसको 15 मिनट के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, आप उसको 1 मिनट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि 15 मिनट की, फर्स्ट कर लें कि हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो फर्स्ट कर लें कि 15 मिनट है या फिर 5 मिनट कर लें। कभी कभार ऐसे होता है कि यहाँ पे अगर 15 मिनट की कैंडल कोई बन रही हो, मैं एक बना भी देता हूँ। फर्स्ट कर लें कि आपने यहाँ से डाउन की ट्रेड का सोचा हुआ है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी यूँ, अजानें हो रही है, काइंडली 2 मिनट वेट करें, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि अगर 15 मिनट की कैंडल हो, जब आपने अगर ट्रेंड लाइन 15 मिनट पे लगाई है, यहाँ पे फर्स्ट करें कि हमारे पास ये पॉइंट 1 आ गया और पॉइंट 2 हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पे एक कैंडल बनी इस तरह की, ठीक है। तो आपने सोचा कि क्यों ना आप जब 15 मिनट पे यहाँ पे कैंडल बन चुकी है तो अब यहाँ पे ट्रेड ले लें नीचे की 1 मिनट पे, थोड़ा जल्दी भी विन हो जाएगी, लेकिन वो ट्रेड आप लूज़ कर जाएंगे। उसकी वजह ये है कि देखें जिस तरह से ये 15 मिनट पे रिजेक्शंस ले रही हैं, 15 मिनट के अंदर 1 मिनट की 15 कैंडल्स बनती हैं। और मुमकिन है कि जो आपने ट्रेड डाउन की लगाई और पहले मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर की कैंडल्स बनाना शुरू करे, 15 मिनट पे ओवरऑल वो ट्रेड आपकी विन ही हो, लेकिन 1 मिनट पे पहले वो अप जाए, रिजेक्शन ले सेम उसी जगह से जहाँ से दूसरी कैंडल्स ने रिजेक्शन लिए, पहले वो अप जाए, तो आप अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे और 1 मिनट की ट्रेड लेंगे तो लाजमन उसमें आपके चांसेस विन के कम हो जाएंगे। क्योंकि कोइंसिडेंस, एक इत्तेफाक के ज़रिए आप विन करें तो अलग बात है, लेकिन प्रॉपर ट्रेडिंग के हिसाब से वो ट्रेड आपकी इनवैलिड होगी। आप 5 मिनट पे भी नहीं ले सकते। जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं उसी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लेंगे तो बेहतर होगा। और इसी तरह अगर आप ट्रेंड लाइन लगा रहे हों 1 मिनट पे, फर्स्ट कर लें कि सारी जो आपकी ट्रेंड लाइन है 1 मिनट पे लगी हो और आपने सोचा कि नहीं अब यहाँ पे तो टच किया ना मार्केट ने, हम यहाँ पे 15 मिनट की ट्रेड डाउन की ले लेते हैं। सबसे बड़ी गलती फॉरेक्स में भी यही होती है और बाइनरी में भी।
अगर आपने यहाँ पे 15 मिनट की ट्रेड डाउन की ले ली, ठीक है, पहली कैंडल क्योंकि वो डाउन आएगी क्योंकि आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी मार्क कर लिया, उसके बाद दूसरी कैंडल्स का कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ट्रेंड लाइन का काम होता है रिवर्सल देना। वो एक कैंडल का भी हो सकता है, 10 कैंडल का भी हो सकता है, वो कंफर्म नहीं होता। उसके लिए दूसरी चीज़ों का होना लाजमी है, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, वॉल्यूम वगैरह, या और भी प्राइस एक्शन की बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब 15 मिनट के लिए अगर आपने 1 मिनट की ट्रेंड लाइन मार्क करके ट्रेड लगा ली, तो मुमकिन है कि 2-3 कैंडल्स डाउन चलें, उसके बाद वापसी मार्केट अप की तरफ चली जाए और एक नया ट्रेंड लाइन यहाँ से बना दे। तो जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं, आप काइंडली ट्रेड भी उसी टाइम फ्रेम पे लगाइएगा, ताकि आपका विनिंग रेशो बढ़ सके। और अगर ट्रेंड जो है आपका वो अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आप कोशिश करें, अब ये थोड़ी सी एडवांस की चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँ, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर आप ट्रेंड आपका ऊपर की तरफ चल रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे जो आप ट्रेड्स लेंगे 1 to 3 पॉइंट की, अगर इसका विनिंग रेशो 70% आ रहा है, तो सेम इसी पोजीशन में अगर आप ट्रेड इस वाली ट्रेंड लाइन पे लेंगे, तो यहाँ पे जो आपका विनिंग रेशो आएगा वो 85% से अप आ सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो प्रेशर है ऑलरेडी अप की तरफ है, मार्केट अप जा रही है ना, तो यहाँ से जो बायर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनस्बत सेलर के, ठीक है। तो आप जब भी अप ट्रेंड में ट्रेड लें ट्रेंड लाइन पे, तो अप की ट्रेड लें। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही हो, तो फिर आप यहाँ से डाउन की ट्रेड लें। ये थोड़ी सी ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दी, इसका फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा समझा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।